तो अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो अगर आपको इलिप्स की थ्योरी समझ आ गई है तो हाइपरबोला की भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जनाब, कौन सी चीज इलिप्स में क्या है और वही चीज हाइपरबोला में क्या है? लेट्स से जो यहाँ पर मेजर एक्सिस कहलाता है उसको हम यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। जो यहाँ पर माइनर एक्सिस था उसको हम यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। जो हमारे पास और देखते हैं और क्या चीजें थी जनाब। एलिप्स में ए बड़ा था बी से, ए बड़ा था सी से। हाइपरबोला में सी ए से बड़ा होता है और सी बी से बड़ा होता है, जबकि ए और बी का हाइपरबोला में रिलेशन नहीं कंफर्म, और इलिप्स में बी और सी का रिलेशन कंफर्म नहीं, वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं। जनाब, इलिप्स में ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ उल्टा हो जाता है। सी स्क्वायर होता है जनाब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है जनाब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर होता है जनाब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑब्वियसली तीनों तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक याद कर लेंगे तो उससे बाकी बना लेंगे। जनाब, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी, यहाँ पर पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस जो है वो छोटा होता है पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स से, जबकि हाइपरबोला में उल्टा होता है कि पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस बड़ा होता है पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स से। तो वी कैन से कि एलिप्स में फोकस करीब डायरेक्ट्रिक्स दूर, और हाइपरबोला में फोकस दूर डायरेक्ट्रिक्स करीब। इसकी इसेंट्रिसिटी लेसर देन 1 होती है और इसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो जनाब, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको लिखवाया था अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जनाब 1 माइनस ई स्क्वायर था बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और क्या चीजें हैं जनाब? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चेंज नहीं होती, फोकस की वैल्यू चेंज नहीं होती, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जनाब, अब मैं आपको बताता हूँ सिमिलैरिटीज। तो कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं होती? एक चीज रह गई जनाब, इसकी इक्वेशन में बीच में प्लस आता है और इसकी इक्वेशन में बीच में माइनस आता है। ठीक है जी, नोट कर लें डिफरेंसेस, या स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे ख्याल है आगे बढ़ जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, यहाँ तक का मसला। जनाब, सिमिलैरिटीज हमारे पास क्या क्या हैं?
सिमिलैरिटीज हमारे पास ये हैं कि जनाब कि आपके पास जो वर्टिसेस हैं वो सेम रहते हैं, आपके पास सेंटर सेम है, आपके पास फोसाई सेम है, आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस सेम है, आपके पास इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम सेम है, आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम है, आपके पास एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम सेम है। और क्या सेम है? तो यहाँ मेजर की लेंथ है, ऑब्वियसली वो वन ट्रांसफर की लेंथ है, ये तो चेंज हो गई ना, नाम चेंज हो गया। और क्या सेम है? डिस्टेंस बिटवीन फोसाई से। तो बेटा मसला यहाँ तक। इसकी थ्योरी तो मैं आप लोगों को एंड में कराऊंगा, अभी मैं फिलहाल यहाँ पे बोला बनता कैसे होता कैसे वो तो हम देखेंगे। फिलहाल मैं आपको वो चेंजिंग्स बता रहा हूँ जो हम एलिप्स के अंदर करते हैं। तो जनाब हमारे पास अगर हम आपको हाइपरबोला बना के दें, देखिए बेटा, सबसे पहली बात कि आपके पास दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है।
फिर आप ये हमारे पास हाइपरबोला बना। तो आपके सामने एक अदद हाइपरबोला मैंने बनाया। इसका फोकस पॉइंट जो है लेट से यहाँ पर है। तो ये अगर F1 है, ये अगर F2 है, ये अगर D1 है और ये अगर D2 है, तो अगर हम डिस्टेंस निकालें फोकस से डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स थोड़ी दूर होनी चाहिए, मैंने करीब बना दिए। तो जनाब ये डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस तो जनाब ये हमारे पास फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये D1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस D2 से। फोकस तक का डिस्टेंस D1 से और डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस D2 से। तो इसमें मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये उल्टा हो जाता है। अब भाई उल्टा कर दिया, सॉरी यार। फोकस दूर होता है, डायरेक्ट्रिक्स करीब होती है। तो जनाब फोकस तक का डिस्टेंस D1, डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस D2। फोकस तक का डिस्टेंस D1, डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस D2। और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस छोटा होता है, फोकस का डिस्टेंस बड़ा होता है। तो इसीलिए हमारे पास जो एसेंट्रिसिटी है वो 1 से बड़ी आती है, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आती। यहाँ पर अलबत्ता हम चेंज करते हैं तो ये बराबर होता है -b² के। और पूरी इक्वेशन को हम -b² से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन जाती है। जब सेंटर 0 0 हो और वर्टेक्स सेंटर 0 0 हो और एक्सिस जो है ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस हो। नोट कर लेंगे जरा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम ये सब भी देखना चाहें तो सेम चीज ही होगी। तो अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं तो वो भी सेम ही होगी। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम भी सेम होते हैं। इक्वेशन हमारे पास बेटा क्योंकि माइनस में थी तो यहाँ पर आएगा माइनस, जिसकी वजह से ये उल्टा हो जाएगा। जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा।
बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि हाइपरबोला में डी स्क्वायर के ही बराबर है। लेटस रेक्टम की लेंथ भी वही बनेगी। जनाब यहाँ इक्वेशन में बीच में माइनस गिवन होता है, जिसके अपॉन में भारी वैल्यू उसका एक्सिस मेजर एक्सिस यहाँ पर नहीं होता, बल्कि जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव उसका एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, ये नारा होता है इधर। सी स्क्वायर इधर माइनस करके नहीं आता, बल्कि प्लस करके आता है। मेजर के बजाय यहाँ पर नाम चेंज होता है, जैसा कि आपको पता ही है। मेजर के बजाय हम यहाँ कहते हैं इसको ट्रांसवर्स एक्सिस। इलिप्स में जो बड़ा होता है वो ए स्क्वायर होता है, यहाँ पर जो पॉजिटिव के साथ लिखा होता है वो ए स्क्वायर होता है। जनाब ये वैल्यू चेंज है, ये आई √13। यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू चेंज है हमारे पास √13। यहाँ पर क्या हुआ जनाब, जनाब क्वेश्चन मैंने चेंज किया 25y² माइनस 16x²। तो जनाब ये बन गया y² अपॉन 16 माइनस x² अपॉन। जनाब छोटे बड़े की तमीज नहीं होती इसमें, तो जो पॉजिटिव होता है उसको हम a² कंसिडर करते हैं और जो नेगेटिव के साथ होता है उसको हम b² कंसिडर करते हैं, और दोनों को प्लस करने से हमारे पास c² आ जाता है। तो जनाब ये वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, और जनाब ये भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो जनाब ये बन जाएगा +-4, बन जाएगा +-√41। ये बन जाएगा जनाब +-5/4 +-√41। जनाब ये हो जाएगा +-4/√41। ये हो जाएगा √41y इज इक्वल टू +-4। क्या ये सारी एग्जाम्पल्स क्लियर हैं बेटा आपको? सारी एग्जाम्पल्स समझ आ गई हैं? जरा नोट करेंगे जल्दी से। मुझे आप जिसको भी फास्ट के प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, हार्ड कॉपी में तो नहीं है, अलबत्ता सॉफ्ट कॉपी में सॉल्व्ड है, मतलब वीडियो में सॉल्व्ड है, तो आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा मुझसे। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें अपने नंबर से, तो मैं आपको फास्ट का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, पर्सनल व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको फास्ट का वीडियो लिंक भेज दूंगा जिसमें फास्ट के पास पेपर सॉल्व करवाए हैं मैंने, जिसको भी चाहिए। आगे चलते हैं जनाब। जनाब जिस तरीके से केस 3 की आपको एग्जाम्पल दी थी फिलिप्स की मैंने, अब कुछ वैसी ही एग्जाम्पल मैं आपको हाइपरबोला में भी देता हूँ। बेटा इसके एमसीक्यूज वगैरह मौजूद हैं, किसी को कम पड़े किसी चैप्टर के एमसीक्यूज तो मुझे बता दें, मजीद आपको एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे। जनाब लेट से यहाँ पर जो है वो माइनस है, कांस्टेंट मैंने चेंज किया है, देखिए जनाब वर्किंग सेम रहेगी, जरा गौर से नोट करें।
देखें क्या क्या चेंजिंग आ रही है। जनाब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये भी माइनस है, लेकिन ये प्लस है। तो 64 में से मैं निकाल देता हूँ 81, तो ये उधर जाके हो जाएगा 17। तो 17 उधर जाएगा। जनाब ये है +161, उसको उधर ले जाएंगे तो -161, तो ये है -161, ये है -161। अब हमारे पास 161 जो है वो माइनस का है, इसमें माइनस होगा 64 प्लस होगा 81, तो ये आएगा -144। तो अगर मैं इसको -144 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास पूरा हुलिया चेंज हो जाएगा। ये जो मेरे पास y वाली फॉर्म है ये बन जाएगी पॉजिटिव, और जो x वाली फॉर्म है वो बन जाएगी नेगेटिव। अब ये सब जो है वो चेंज हो जाएगा। तो कंपेयर करूंगा मैं किससे, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाले को हम ए स्क्वायर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे बेटा, तो के बराबर आएगा 2 के, ए स्क्वायर बराबर आएगा 9 के, एच बराबर आएगा 3 के, और बी स्क्वायर बराबर आएगा 16 के। तो जनाब यहाँ से माइनस हट जाएगा सिर्फ, लेटस रेक्टम की लेंथ चेंज हो जाएगी, हो जाएगी 2b² अपॉन ए, और जनाब ए जो है वो हमारे पास 3 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 32/3। वर्टेक्स हमारे पास चेंज हो जाएगा जनाब, ये बन जाएगा h प्लस माइनस ए प्लस के। तो हमारे पास h की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू आएगी +-3, के हमारे पास 2 है, तो एक बार आएगा 3,5, और एक बार आएगा 3,-1। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सेस भी चेंज हो जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज हो जाएगी। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सेस हमारे क्या हो जाएंगे, +-b प्लस h के। तो b की वैल्यू है बेटा हमारे पास कितनी, 4, h हमारे पास है 3, k हमारे पास है 2, तो 4 + 3 7,2, और -1,2। डायरेक्ट इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, पूरी चेंज हो जाएगी। तो जनाब ये बनेगा डायरेक्ट की इक्वेशन, y माइनस के इज इक्वल्स टू +-a² अपॉन c। ये हो जाएगा y-2 इज इक्वल टू +-a² की जगह आएगा 9, c हमने निकाला नहीं, निकाल लेते हैं, c² आएगा दोनों को प्लस करके, तो वो आएगा जनाब 5। तो सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 5y-10 इज इक्वल टू +-9,
तो एक बार आएगा जनाब 5y इज इक्वल टू 19 और एक आएगा 5y इज इक्वल टू 1। क्या ये सारी बातें समझ आ गई आपको? यहाँ पर क्या चेंज आएगा? यहाँ पर जनाब -16 आएगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर जनाब हमारे पास ये चेंज होके के स्क्वायर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कोफिशिएंट ऑफ वाई से और फिर माइनस करूंगा कांस्टेंट, तो ये आएगा -144। फिर -144 को मैंने डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो जब मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा -16 और ये आएगा प्लस का 9। तो जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी, जो पॉजिटिव आएगी वो तो ठीक है, जो नेगेटिव आएगी उसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा। तो जनाब ए स्क्वायर हो गया 9 और बी स्क्वायर मैं इसको पॉजिटिव करके लिखूंगा 16। क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है बेटा? किसी किस्म का कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? नोट कर लें बेटा इसको, शाबाश। बेटा नस्ट के भी पास पर सॉल्व है मेरे पास, जिसको चाहिए तो मुझे बता दे। पीडीएफ नस्ट के पास पेपर्स आपको हार्ड कॉपी में भी मिले हैं हमारी तरफ से। अगर नहीं मिले हैं तो काइंडली यूजर के ऑफिस से जाके कलेक्ट कर लें। आगे चलते हैं जनाब। तो लेट से अगर मैं ये एग्जांपल्स अगर आपको हाइपरबोला के लिए कराऊं, तो क्या फर्क आएगा? जनाब आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई दिया हुआ है। तो क्या क्या चेंजिंग आएगी जरा देख लेते हैं। लेट से डिस्टेंस बिटवीन फोसाई आपको मैंने दिया 10 के बराबर और वर्टेक्स दिया 3। तो 2c हो जाएगा जनाब 10 के बराबर, तो c आ जाएगा 5 के बराबर। बी स्क्वायर होता है जनाब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो जनाब इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 16। पूरी इक्वेशन को हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। जनाब एंड्स ऑफ माइनर के बजाय अब लिखा हुआ है एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस। ठीक है जी। इसेंट्रिसिटी आपको दी गई है लेट से 4/3 5/2। तो जनाब ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1।
ये बराबर होता है बी स्क्वायर के, तो यहाँ से हम निकालेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ई स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 25/4, और जनाब बी स्क्वायर बराबर है 16 के। तो ये हो जाएगा 21/4, और जनाब ये हो जाएगा 64/21। इक्वेशन में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बाकी इक्वेशन देखते हैं क्या चेंज होगी। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, का मतलब है 64/21, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा जनाब 21 वाई स्क्वायर अपॉन 16, सॉरी 16 में 64, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 21 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो ये कहोगे पूरी इक्वेशन को हमने 64 से मल्टीप्लाई कर दिया। जनाब यहाँ पर एसेंट्रिसिटी निकालनी है, लेकिन आपको सिर्फ कहा गया है कि लेंथ ऑफ एक्सिस है, तो हमें ये नहीं बताया कि कौन सी वाली ट्रांसवर्स की है, कौन सी वाली कॉन्जुगेट की है। तो अब आपको मसला रहेगा। तो ये सवाल से बेहतर है हम ज़रा सवाल चेंज करते हैं। सवाल हमारे पास ये है कि आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है हाइपरबोला की। और क्वेश्चन में गिवन है कि लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो डबल है ट्रांसवर्स एक्सिस। यार प्रैक्टिस एक तो ये कि बहुत करें, उसके अलावा बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि फेडरल बोर्ड की बुक्स ले लें और उसके क्वेश्चन सॉल्व करें और उसकी थ्योरी जरूर करें। हर चैप्टर से पहले थ्योरी मौजूद होती है, वो आप सबसे। लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b² अपॉन a, और ट्रांसफर की लेंथ होती है 2a। तो b² बराबर आ जाएगा 2a के। तो जनाब इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर बराबर होता है, नहीं, b² बराबर होता है a² इंटू e² - 1, या ये कहो कि इसेंट्रिसिटी बराबर होती है √1 प्लस b² अपॉन a²। तो जनाब 1 प्लस b² की जगह पर 2a आ जाएगा, और a² तो फिर a²। अच्छा, b² अपॉन a²। अच्छा, ये भी तो a² है। तो जनाब a² से a² कैंसिल हो जाएगा, और इसेंट्रिसिटी आ जाएगी √3। क्या ये एग्जाम्पल समझ आ गई है सबको? लेट से आपसे मांगी जाए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में क्या क्या चेंजिंग आ रही है। राइट हैंड साइड हमारी पूरी कॉपी हो जाएगी, कोई मिस्टेक लगे तो बता दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3y² के पास y² आएगा, तो हो जाएगा 2y² माइनस x² माइनस 6x माइनस का 20y और प्लस का 35 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन। जनाब मेजर दिया हुआ है, माइनर दिया हुआ है, मेजर माइनर के बजाय हम इसको कर देंगे ट्रांसफर्स और कॉन्जुगेट अगर आपको गिवन है। तो जनाब लेट से आपको ट्रांसवर्स गिवन है और आपको कॉन्जुगेट गिवन है। लेटस रेक्टम की लेंथ दी हुई है, लेटस रेक्टम की लेंथ दी हुई है, सिर्फ यहाँ पर फर्क क्या आएगा कि ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये नंबर चेंज हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या चेंज आया। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया। तो इक्वेशन हमारी तब्दील हो गई। हम लिखेंगे 3y² माइनस 4x² प्लस 16x माइनस 18y। जनाब 27 में से 16 निकालेंगे, 11 बचेगा मेरा ख्याल है, और माइनस कर देंगे 48, तो ये हो जाएगा माइनस 37 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आ गई? कोई मसला यहाँ तक? सबने कर लिया, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। जनाब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? जब ए और बी बराबर होते हैं तो इसका मतलब है कि a² और b² बराबर होंगे। b² जो कि बराबर था c² माइनस a², तो c² बराबर होता है 2a² के। और जनाब c² अपॉन a² बराबर होता है 2 के, तो इसेंट्रिसिटी स्क्वायर बराबर होता है 2 के। तो इसका मतलब है इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो √2 के बराबर होती है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक खास हाइपरबोला होता है जिसमें ए और बी बराबर होता है। इसकी इक्वेशंस क्या होती हैं? जनाब केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में और केस 4 में। जनाब केस 1 और 2 में इसकी इक्वेशन होती है, केस 1 में होती है x² माइनस y² इज इक्वल टू a²। केस 2 में होती है y² माइनस x² इज इक्वल टू a²। केस 3 में होती है x माइनस h का होल स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। और केस 4 में होती है y माइनस k का होल स्क्वायर माइनस x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²।
जनाब इसमें लेटस रेक्टम की लेंथ भी चेंज हो जाती है। लेटस रेक्टम की लेंथ जो कि 2b² होती है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास थी 2b²। तो ए और बी सेम होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बराबर होती है 2a की। x into y is equal to c square is a special hyperbola with y is equals to x as transverse axis। तो x into y is equals to c square एक खास किस्म का हाइपरबोला है जिसमें y is equals to x जो है वो उसका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। नोट कर लें जनाब यहाँ तक। तो हाइपरबोला की बेसिक्स रह गई हैं। एलिप्स और हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये सब रह गया है। बाकी इंशाल्लाह फिर परसों हमारी क्लास है, राइट? आज ट्यूसडे ना, हाँ, थर्सडे वाली क्लास में फिर हम फंक्शन शुरू कर देंगे। बेटा वो चैप्टर्स जो आपको लगता है कि आपको खुद से आते हैं, काइंडली बेटा उनके एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दें। जैसा कि आपके पास कॉम्प्लेक्स है, इसके एमसीक्यूज आप खुद कर सकते हैं। जैसा कि इक्वेशंस का चैप्टर है, इसके एमसीक्यूज आप खुद कर सकते हैं। बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये नोट कर लें अपने पास, जो आप खुद कर सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्री है, आप खुद कर सकते हैं। बुक 2 के अंदर वेक्टर है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। तो इंतज़ार ना करें, इसकी सॉल्विंग शुरू कर दें।